मैंने इसी को पसंद किया था। आई लव यू। हाँ जी मैडम, खत्म कब होगा? बस अभी खत्म, 10 बजे खत्म होगा। 9:41 हो रहे हैं। आज सुबह से हमने ब्लॉग नहीं किया है, आज डेली ब्लॉग नहीं किया है बिल्कुल भी। क्या करें, इसका रीजन हम बताते हैं। इसके पीछे दो रीजन थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो इसके पीछे दो रीजन ये थे। पहला, आज शगुन की रिपोर्ट आई है, सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड और एनआईपीटी की। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई थिंक हम लोग कर चुके हैं ना। अरे फिर से मैंने कह दिया ना कि बैठ अच्छा, ये जब भी बैठते हैं ना तो रेडी होकर बैठते हैं, उनको लगता है कि इनका हमारा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। चलिए, ज्यादा नहीं। तो शगुन कुछ कह रही थी उस वक्त चेयर पे, तो मैंने कट रहा था इसलिए मैंने काट ही दिया। तो अब बेड पे आके स्टार्ट किया। बोलिए। मतलब कुछ लोग के कमेंट आए थे, सारे लोग के नहीं, और हमें भी लगता है कि ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। 14 साल की लव स्टोरी 14 मिनट में खत्म नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। और अगर हम एक वीडियो बनाना चाहेंगे ना तो 3 घंटे में खत्म नहीं होने वाली। हमारी लव स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी फिल्मी स्टोरी नहीं है, काफी रियल है और काफी ट्रेजिक भी है। देखिए, होता क्या है ना, हम लोगों ने भी देखा है कई लोगों की लव स्टोरी, हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा, इंस्पायर भी हुए हैं उन लोगों के देख के। बट द थिंग इज कि उनके में कईयों की सिमिलरिटी ऐसी थी ना कि भाई प्यार होता है, घर वाले नहीं मानते, लड़के की शादी कहीं होने के लिए होता है, फिर टूटती है, लड़के लड़की भाग जाते हैं या घर वालों को मनाते हैं, शादी हो जाती है, दैट्स इट, खत्म। तो हमारे वाले में बिल्कुल ही डिफरेंट था। आप लोग जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, आप लोग को इंटरेस्ट और बढ़ते जाएगा। अरे समझो, जैसे आप लोग लव स्टोरी की बुक्स लेकर आते हैं, वैसे सब तो एक वीडियो रोज आती रहेगी। देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना सस्पेंस बना रहे हैं, मगर हम एक चीज अपनी शादी से लेकर अपने बच्चे तक हर चीज दिखाने वाले हैं। आप एक दिन में दिखा दोगे तो मजा किरकिरा नहीं हो जाएगा। तो चलिए, आज की स्टोरी का मेन टाइटल यही रहेगा कि किस तरह हम 2 महीने बाद बिछड़ने के बाद मिले थे। मतलब 2 महीने लव अगेन लव, और लव कैसे परवान चढ़ा था, कैसे हमारी बात होना शुरू हुई थी दिल्ली जाने के बाद। क्योंकि मैं तो दिल्ली चला गया था, मैडम चेन्नई में थी, और मैडम ने लिया नहीं था मेरा फोन नंबर, जैसे कि आप लोग को प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बताया था। मतलब इनके दिल्ली जाने के बाद, एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद, मतलब जब तक मेरे साथ थे ऐसा लग रहा था कि चलो फ्रेंड है। मन में कहते हैं ना, कभी कभी आपके मन में जो होता है आपको कभी फील नहीं होता जब तक वो चीज आपसे मतलब बिछड़ ना जाए। अप्रैल में तो हम लोग वापस आ गए थे, 13 को हमारी फ्लाइट थी, हम वापस आ गए। 13 को आने के बाद हम लोगों ने 6-7 दिन तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं एक्सचेंज हुआ था। अब उसके बाद में मैं अपने जिम के रूटीन में लग गया। पछतावा बहुत था। फिर मैंने स्टार्ट किया अपने इंटरनेट, फोन था नहीं तो इंटरनेट से मैसेज ड्रॉप करना। उसमें क्या उस वक्त के दौरान में चलता होगा, जितने पुराने लोगों को उनको पता होगा, V2 SMS और 160/2.com। तो उससे 160 वर्ड्स के आप मैसेज भेज सकते थे किसी भी नंबर पे। तो मैंने उससे स्टार्ट किया मैसेज भेजना। जो इनके फ्रेंड्स, मतलब भैया के फ्रेंड्स ये सबके नंबर थे, उन सबके लड़कियों को भी लड़कों को भी सबको भेजता था। बस इसी मन में ये रहता था कि कभी तो कभी पढ़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी तो पढ़ेगी। तो रेगुलरली मैंने 10-15 दिन तक मैसेज ड्रॉप करते गया। ऑल ऑफ सडन एक दिन हुआ चमत्कार। मतलब मैं भी मिस करना स्टार्ट कर दी थी। मैं भी वे ढूंढ रही थी कहाँ से नंबर निकाले। पछतावा तो बहुत हो रहा था, मैं किसी से खुल के मांग भी नहीं सकती थी क्या सोचते मेरे बारे में। तो एक दिन मेरी दोस्त मतलब वॉशरूम गई हुई थी, तभी उनका मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ। छोटी वाला फोन था, कोई कोड की जरूरत होती नहीं थी, बस बटन प्रेस करो, वो स्टार दबाओ, खुल जाता था। मैंने देखा कि अरे इसका मैसेज आया। मैंने मैसेज कुछ शायरी वारी, मुझे अचानक से उतनी जल्दीबाजी कुछ समझ तो नहीं आया कि बेटी वैसे बहुत छोटे मैसेज होते हैं, उसमें नीचे में नंबर होता था। मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मैसेज देखना छोड़ो, वो आ जाएगी, क्या सोचेगी, मैं नंबर ही सेव कर। मैंने नंबर सेव कर लिया, और जैसे ही नंबर सेव किया मैंने उसी वक्त मैंने मैसेज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर बुरा भी, सोचा था बुरा तो नहीं लगेगा, अगर बुरा भी लगे तो क्या होगा, एज ए फ्रेंड ही बात कर लेंगे। मैंने मैसेज लिख के भेजा, गेस हूँ। और जब से मैसेज किया 2 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं। मैं सोचा यार ये भी चांस गया, मैं कैसे करूँ दोबारा। वो फोन था मम्मी का जिस पे मैसेज किया था इन्होंने। जो मैसेज किया था वो मम्मी का फोन था। और जब वो मम्मी का फोन था तो मैं जिम जाया करता था, तो मम्मी का फोन लेके जाता था। तभी मैसेज देखा, गेस हूँ। मुझे पता नहीं क्यों क्लिक हुआ कि यार ये वही है, ये वर्षा ही है, और कोई नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि आई नो यू, कि कौन हो, बट पहले अंधेरे में 3 मारा गया था। पहले खुद बताओ कि हो कौन। मैं तो जान गया हूँ, आप हो कौन। तो शी सेड कि पहले आप बताओ। फिर मतलब ऐसे ही समथिंग इसी टाइप की क्रिंजी टाइप के मैसेजेस चलना शुरू हुए। फिर धीरे धीरे बात होनी शुरू हुई। अब प्रॉब्लम क्या था, फिर हमने मतलब 1-2 बार मना किया कौन है, तो इन्हें कॉल कर दिया। हाँ, तो मुझे उठाना पड़ा। अब मैं वो चांस खोना नहीं चाहती थी, बहुत मुश्किल से चांस मिला था। अब ऐसा नहीं मैं इग्नोर नहीं कर, मैंने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही पता चल गया कि हम लोग, मतलब मैं कौन हूँ,
तो हाय, मैं वर्षा बोल रही हूँ। फिर धीरे धीरे हमारी बातें शुरू होने लगी। और इनका तो फ्री का था, जैसे इंटरनेट का रिचार्ज था, मेरा बहुत मैसेज महंगा था, 1 रुपए का एक मैसेज। उस रोज टाइम मैं 50 का रिचार्ज कराती थी, इनके 50 मैसेज करने के लिए। हैं? मुझे पता भी नहीं था कि मैसेज पैक भी होता है। इतनी खुश हुई, मैसेज पैक 300 मैसेज मिलेंगे, 300। तो रात भर मैं 300 ना 2 दिन से ज्यादा चलता नहीं था मैसेज मेरा। रात हम भर मैं लोगों वेट ने- करती थी कि कोई मैसेज आए। और फिर मैं बचने के लिए क्या किया कि मैसेज पे तो बात होने लग गई थी, अब मम्मी का फोन इतना तो यूज कर नहीं सकते थे। तो मैंने क्या किया कि अपनी सारी बुक्स, अपनी जो मैं तैयारी वैयारी कर रहा था 11th 12th की भी जो बुक्स पढ़ी होती थी, क्योंकि बच्चों में क्रेज होता है ना साइंस की, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था तो साइंस की सारी बुकें संभाल के रखता था। तो मैं और संजू और 1-2 दोस्त और थे, हम तीनों ने सारी बुक्स कलेक्ट की और उन सारी बुक्स को ले जाके कबाड़ी के पास बेच दी। बेच के जितने पैसे मिले उससे जाके एक छोटा सा रिलायंस का 799 रुपए का फोन आता था। रिचार्ज होता था, वही नहीं, फ्री फोन वाला। आता था, फोन अच्छा, खरीदा। फोन भी पैक आता इनबिल्ड, था। हाँ इनबिल्ड ही उसमें सिम Back. होता था, सिम भी निकाल नहीं सकते आप ना, फोन का बैटरी भी रिमूव नहीं कर सकते थे। तो वो फोन लिया और फर्स्ट वो मेरा फोन था लाइफ का, उससे इनको नंबर दिया, बताया, फिर हमारे मैसेज पे बात होना शुरू हुई। और मैसेज पे फिर बात रात में बात होती थी। फिर एडमिशन मैंने ले चुका था, फिर इतनी बातें होती थी, मैं कॉलेज जाती थी डायरेक्ट, रात भर सोती बातें भी नहीं करके, थी। रात भर बातें करके। नहीं, वो तो बैंगलोर में भी आने के बाद हुआ था। हाँ मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक हम्म। रात रात भर बातें चलती ही रहती थी। और मेरा एडमिशन हो चुका था लवली प्रोफेशनल में। तो उस टाइम पे जब बातें होती थी तो मन होने लगा, धीरे धीरे शिफ्ट करने लग गया इसके तरफ में कि यार कैसे मैं लवली प्रोफेशनल अगर चला गया, वो मतलब पंजाब में, ये चेन्नई में बहुत दूर पड़ेगा, मैं जाऊंगा कैसे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे माइंड में हो रहा था कि हाँ यार छोड़ सकते हैं, कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं, दूसरा कॉलेज अटेंड कर लेंगे। तो बातें ऐसे चलने लग गई। फिर धीरे धीरे फोन पे बात होने लग गई, होते होते इनने 8 मई को प्रपोज किया। मैं तो वेट कर रही थी कि कब प्रपोजल आएगा, मुझे खराब बुरा भी लग रहा था लड़का होके। पहली मैं ना शायरी लिखा, शायरी बोलते ना, हाँ। शायरी लिखा करती थी कि मैं आपको पसंद, इनडायरेक्ट वे में कि मुझे ये पसंद है तो वो पसंद है। फिर भी इनको अक्ल नहीं था। लास्टली मैंने पता है कैसे प्रपोज किया, डायरेक्टली आई लव यू सीधा लिखना पड़ा कि अब और नहीं, कि मैं इरिटेट हो गई थी। मैंने इनसे कहा था कि प्यार तो मैं भी करता हूँ, मगर एक वादा चाहता हूँ उस टाइम पे कि कभी जिंदगी में लड़ाई मत करना मुझसे। इतना बोरिंग। अरे इतना बोरिंग क्या, जो था मैंने आई लव यू लिखा, एटलीस्ट आई लव यू टू तो आना चाहिए था। नहीं, मैं डरता था, मैं बहुत डरता था कि अगर लड़ाई होगी तो कई बार हम लोग ये स्टोरी देखते हैं ना, लड़ाई में ये कर दिया वो कर दिया, मैं खोना नहीं चाहता था इसे। और इसलिए मैंने इसको प्रपोज भी नहीं किया, क्योंकि मैं दोस्ती भी नहीं खोना चाहता था। जो मिल गया था मैं उसमें खुश था। बट फिर भी धीरे धीरे फिर हुआ, प्रपोज किया, हो गया सब कुछ। मैं बहुत इमोशनल था और अभी भी हो रहा हूँ धीरे धीरे, पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये तो थी हमारी 8 में। बातें स्टार्ट हो गई, चलो एक बात हो पड़ाव गई। तो कंप्लीट हुआ। हम्म, अब क्या हुआ, ये दिल्ली में, मैं चेन्नई में। अब ऐसा हो गया, अब मिलना तो है, गर्मियों की छुट्टी हुई थी, मैं ऐसी घर नहीं गई। नहीं, घर गए। हाँ घर गई। घर गए हाँ। और घर से पापा को क्या बोला इनने, फर्स्ट ईयर में इनका इंटर्नशिप है, Oh my God। इंटर्नशिप के नाम पे ये आई अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली। और दिल्ली में भैया के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे पहले से ही घूमने के लिए दिल्ली। ये आई बाद में, कुछ दिनों बाद। दिल्ली में मिले कैसे, वो फोटो मैं आप लोग को शेयर करूंगा, मैं कैसा दिखता था सही में। आप लोग पिछले फोटो में आप लोगों ने कहा ना, मेरी मत शेयर करना, मैं तो बहुत बेकार दिखती थी। कोई बात नहीं, आप तो जैसे दिखते थे अभी भी बेकार ही है, मगर फिर भी मैं फोटो शेयर करूंगा, मजाक मत उड़ाना यार, मैं बहुत चंपट था जिस दिन मैं गया था। तेरा चप्पट मैं दिखती थी। अच्छा, जिस दिन मैं स्टेशन आया था उस दिन कैसा लग रहा था। मैंने बाल कटवा के इतने करवा लिए थे। मैंने जिन बालों पे मरती थी, मैंने तो मुंह पे आते ही बोल दिया कि जिन बालों पे मरती थी वही कटवा कर आ गए। उस दिन तो अजीब सा लगा कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ। मुझे भी नहीं पता था यार, बाल कटवाते वो होता है ना, कई लोगों के साथ फील होता होगा कि मेरे साथ हुआ, इस जनवरी में हुआ। जनवरी में तो ऐसा ना कभी होता है ना, नाई जब हाथ फेरता है तो अच्छा लगता है यार, काट दे सारे काट दे, सब काट दे। हाँ तो बताया नहीं, फर्स्ट गिफ्ट था। ओह हाँ, दिल्ली स्टेशन पे जब ये दिल्ली मुझे ले स्टेशन। पिक करने आए थे तो ये हाथ में ऐसे उड़ाते हुए आ रहे थे, और एक हाथ में गुलदस्ते, हाँ गुलदस्ता गुलाबों का। हाथ में ये गुड्डा, एक गुलदस्ता, लेकिन जिसपे मैं मरती थी वो बाल कटवा के चंपट होके आ रहा था। मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी लेवल आ गई, मैं सोची क्या, मैंने इसी को पसंद किया था। वहां से मिलना शुरू हुआ हम लोग। मतलब ये आई दिल्ली आई, झूठ बोल के। पापा का फोन आता था तो पापा से बोलती थी कि पापा मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। ये बस ये आई, घूम फिर के चली गई। उसके बाद असली सीन स्टार्ट। डायरेक्ट वहीं से कॉलेज चली गई, घर भी नहीं गई, सीधे कॉलेज चली गई। हम लोग की बातें तो चलती थी रात में, फोन नंबर ये सब एक्सचेंज हो गए थे। अचानक से एक दिन मम्मी, मेरे डैडी आ जाते थे रात में, मैं लाइट ऑफ करके बात करता था तो डैडी कभी अचानक से आते थे, चुपके से दबे पाव आते थे,
आके पास में ही सोफा होता था मेरे रूम में, उसमें आके बैठ जाते थे कि ये कर क्या रहा है रात में। और उनने सुन लिया उस दिन कि मैं बात कर रहा हूँ। उनने पहले तो लिया फोन पे बात, मतलब देखा नंबर किसका है, फिर जाके बताया मम्मी को। फिर मम्मी ने एक ही चीज किया, मेरे माँ बाप इतने सपोर्टिव थे उस टाइम पे, वो लोग अगले दिन ही फ्लाइट बुक की और सीधे पहुंचे चेन्नई। मम्मी ने कहा एक ही चीज, जाती हूँ अभी उसको बताती हूँ मेरे बेटे को छीनती है और वो लोग पहुंच गए चेन्नई। और उसी दौरान इनका नाम चेंज हुआ वर्षा से शगुन, क्योंकि हमारे घर में एक हमारी चाची है जिनका नाम वर्षा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इनको शगुन बोलेंगे। तो यही छोटा सा हुआ था हमारे साथ एक इंसिडेंट की कैसे दोबारा से हमारा मिलना हुआ। स्टार्टिंग से फैमिली इनकी सपोर्टिव रही, तो हमें भी हिम्मत रही। मेरे मदर फादर बहुत सपोर्टिव थे, बट द प्रॉब्लम इज कि ऑर्थोडॉक्स तो लोग होते ही हैं एज यू नो, और जिस जगह से ये बिलोंग करती है ना, शी इज फ्रॉम बिहार और मैं भी हूँ बिहार से ही, बट द थिंग इज कि बिहार में जिस जगह से बिलोंग करती हैं वहाँ पे 15-16 साल मैक्स टू मैक्स 15 साल या 16 साल 15-16 साल से लोग स्टार्ट करना शादी हो जाती थी। अभी तो इनकी भतीजी या भांजी है जिनको बच्चा भी है, और अभी हमारा बाबू तो वो मेरे से 10 साल छोटी है, तो आप सोच सकते हैं, तो अभी तो 20 साल की हुई वो। तो फिर अभी मैं बोल रहा हूँ अब उसको बच्चा भी है, तो क्या 20 साल में शादी हुई 20 साल में बच्चा भी हो गया? कैसी बात करती है, देख लो यही असलियत है। असलियत क्या है, कैसी बात करती है, 20 साल में तो शादी हुई और बच्चा भी हो गया। अरे कम से कम 19 में तो शादी हुई होगी, तो फिर वो तो अब जाके हो रहा है क्योंकि लीगल हो गया है कि 18 से ऊपर शादी होना। सोचिए कि आज से 14 साल पहले 15 साल पहले क्या होता होगा। तो किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था कि हमारी एज क्या थी, तो आप लोग गेस कर लीजिएगा। लड़कियों की एज नहीं बताते, मैं अपनी एज बता देता हूँ कि मैं 31 साल का हूँ अभी बस इतनी छोटी सी हमारी लव स्टोरी थी, और ये 14 साल की लव स्टोरी को मिनिमाइज कितना करें समझ नहीं आता है, इसलिए सीरीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि सीरीज है ये लव स्टोरी की। अगले पार्ट में आप लोग को ये हम बताएंगे कि मैं इनसे फिर कैसे मिला। जब ये चेन्नई चली गई, घर वालों ने भी नामकरण कर दिया, सब कुछ हो गया, हाँ भाई ठीक है, फोन पे आप कितना बात कर सकते हैं, और फ्लाइट से या ट्रेन से चेन्नई कितना आप अप एंड डाउन करेंगे जब आपका एडमिशन हो गया लवली प्रोफेशनल में। ये मैं ट्रैवल करती थी, वो भी अकेले 3-3 दिन तक। अबे चलो बाद में मुझसे मिलने के बाद, उससे पहले कब करती थी सच बताना? तो मैं किससे मिलने जाती? हाँ तो फिर किसी से नहीं मिलती। नहीं, अपने घर भी अकेले कभी गई हो? गई हूँ ना एक बार। अब उस वक्त आज तक मुझे तो स्टेशन पे ये भी नहीं पता था कि स्टेशन मतलब कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, मुझे देखने भी नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात, एक कुछ छोटी सी चीजें और बोलना चाहूंगा कि अगर हमारा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा होगा ना, हमारी लव स्टोरी, तो प्लीज लाइक बहुत कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, अभी 241 हो गए, थैंक्स टू यू। कि कल 229 से आज 241 हो गए, 10-12 ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे-धीरे छोटी छोटी खुशी हम भी आपको दे रहे हैं, छोटी छोटी आप भी हमें दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बट बस ऐसे ही बनाते रहिएगा, बोर मत हुआ करो यार। हाँ, हम आपके रिक्वेस्ट पे अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये अब है, लव स्टोरी सुनाने के लिए अब वैसा माहौल भी नहीं है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बाहर जा भी नहीं सकती, और लॉकडाउन है, ये कुछ सामान आ नहीं सकते, हम लोग बलून मतलब बना कर बैठे, हमारे पास यही छोटा सा आशियाना है, यहीं पे बैठते हैं। और 14 साल की लव स्टोरी को 14 मिनट में करना बहुत मुश्किल है। अभी तो यही बताया ना आप लोग को कि अभी तो बस एक यही था कि मिलना इनसे, और दोबारा मैं कैसे वहां पे जाऊंगा, मैंने क्या कॉलेज छोड़ने का बहाना किया, ये सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। मैंने क्या क्या ड्रामे किए थे, एडमिशन लवली में हो गया था, फीस जमा होने के बाद में भी क्या ड्रामा किया था, वो आप लोग को अगली बार पता चलेगा। तो चलिए, इसी के साथ में अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं। हमारी वीडियो कहाँ पहले जाती थी 40-50 100 40-50। पहली बार जब वीडियो डाली, ये मुझसे पूछते हैं आफ्टर 24 आवर कितने व्यू, मैंने बोला 6। हमने वो डाला है। मैं तो केयर भी नहीं करती थी कि यार छोड़ो यार, क्या व्यू तो आते नहीं है, रहने दो, डाले दो। मगर आप लोगों ने जो कहा है कि 12 बजे के बाद, ठीक है 12 बजे के बाद ही, मतलब 12 बजे के बाद ही डालेंगे। कमिटमेंट मत करना। नहीं, हाँ, कमिटमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑफिस से कभी भी काम आ जाता है तो निकलना पड़ेगा। बट जो अगर आप लोग को बोरिंग लगेगा, ज्यादा कमेंट्स आए, तो कुछ दिनों के लिए हम डेली छोड़ देंगे। हाँ। जो डेली ब्लॉग है, जो शगुन की, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज शगुन की रिपोर्ट्स आई हैं 2, जिसमें कि नॉर्मल है, नॉर्मल तो है, नॉर्मल क्या है, चलिए वो मैं आप लोग को, ये हमारी लव स्टोरी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद अभी मेरी शुगर लेवल भी बहुत नॉर्मल है, 79 है। आज आया है, तो आई हैव ऑप्शन कि मैं कुछ खा लूं। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैं बिना चीनी का मम्मी भी देखती है, बिना चीनी की कोई चाय, मम्मी भी देखती है, ब्लॉग बता देंगी। वैसे चलिए बाय बाय, बिना चीनी कोई चाय होती है? बाय बाय, गुड नाइट। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा और इसी तरह से प्यार दिखाते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।